हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सेरेब्रम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। इंडोक्यूमेंट्री सिस्टम को लेकर अपन डील कर रहे थे और आज की इस क्लास के अंदर अपन जो बात करने वाले टॉपिक्स की बात करने वाले ग्लैंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है, जैसे बेसिकली अगर स्किन की अगर बात करें तो स्किन के अंदर बेसिकली मेनली दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, स्वेट ग्लैंड और सेकंड अगर बात करें तो कौन सी ग्लैंड होती है, सीबेसियस ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है। तो इनके बारे में बात करते हैं, स्वेट ग्लैंड और स्वेट कहां प्रेजेंट होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले बात करने वाले अपन स्वेट ग्लैंड के बारे में, और स्वेट ग्लैंड का दूसरा नाम क्या होता है, स्यूडेरिफेरस ग्लैंड। दूसरा क्या नाम बोलते हैं स्वेट ग्लैंड को, स्यूडेरिफेरस ग्लैंड के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। ध्यान रखना, ये आपकी जो स्वेट ग्लैंड जो प्रेजेंट होती है, कहां पे प्रेजेंट होती है, आपकी जो डर्मिस लेयर होती है, इस डर्मिस लेयर के पास क्या प्रेजेंट होती है, स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है। या इसी का दूसरा अपन क्या बोल सकते हैं, इसको स्यूडेरिफेरस ग्लैंड के नाम से अपन जानते हैं। ध्यान दीजिए, स्वेट ग्लैंड दो टाइप की होती है, एक होती है एक्राइन स्वेट ग्लैंड और सेकंड वन होती है एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। एक होती है आपकी एक्राइन स्वेट ग्लैंड और सेकंड वन होती है एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। दो प्रकार की होती है। इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है दोनों के, ध्यान दीजिएगा। आपकी जो एक्राइन ग्लैंड होती है और जो आपकी एपोक्राइन ग्लैंड होती है, दोनों में डिफरेंस की अगर बात करें तो आपकी जो एक्राइन ग्लैंड होती है, इट हैव एन एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। बोल सकते हैं कि जो एक्राइन ग्लैंड होती है अपनी ऑल ओवर बॉडी के ऊपर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी ऑल ओवर बॉडी के ऊपर जो प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, एक्राइन ग्लैंड होती है। ध्यान दीजिएगा, इट एक्टिव बिगिनिंग एट द बर्थ। ध्यान दीजिएगा, एक्टिव कब एक्टिव होती है, एट बर्थ। जब बेबी का बर्थ हो रहा है, एट बर्थ टाइम से क्या होता है, आपकी जो एक्राइन ग्लैंड क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। बेसिकली अगर बात करें डिफरेंस एपोक्राइन के अंदर, तो एपोक्राइन ग्लैंड कब एक्टिव होती है, बिगिंस ऑफ प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी स्टार्ट होते हैं, बोल सकते हैं 10 से 12 साल बाद में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, तब आपकी कौन सी ग्लैंड एक्टिव होती है, एपोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, एक्टिवेट होती है। और आपकी एक्राइन ग्लैंड एट बर्थ क्या हो जाती है, एक्टिवेट होती है। एक्राइन ग्लैंड होती है ऑल ओवर बॉडी के ऊपर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का ऑल ओवर बॉडी में क्या प्रेजेंट होती है, एक्राइन ग्लैंड क्या होती है, प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करें एक्राइन ग्लैंड, इट इज द नॉन स्मेलिंग ग्लैंड। जो आपकी एक्राइन ग्लैंड होती है, कैसी ग्लैंड होती है, ये नॉन स्मेलिंग ग्लैंड होती है। नेक्स्ट बात करें अगर एपोक्राइन ग्लैंड की, तो एपोक्राइन ग्लैंड जो होती है कहां प्रेजेंट होती है, आपकी एक्सिलरी और प्यूबिक रीजन के अंदर मेनली प्रेजेंट होती है। एक्राइन कहां प्रेजेंट होती है, ऑल ओवर बॉडी के ऊपर, बल्कि एपोक्राइन कहां प्रेजेंट होती है, एक्सिलरी और प्यूबिक रीजन के अंदर कौन सी प्रेजेंट होती है, आपकी एपोक्राइन प्रेजेंट होती है। मैंने बताया एक्राइन कैसी होती है, नॉन स्मेलिंग ग्लैंड होती है, बल्कि आपकी जो एपोक्राइन होती है कैसी ग्लैंड होती है, इट इज द स्मेली स्वेट ग्लैंड। कैसी होती है, स्मेली। क्वेश्चन पूछे कि नॉन स्मेली स्वेट ग्लैंड कौन सी होती है, तो एक्राइन होती है। और क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि स्मेली स्वेट ग्लैंड कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी एपोक्राइन ग्लैंड। आपकी जो एक्राइन ग्लैंड होती है, ये इन्वॉल्व होती है इन द थर्मोरेगुलेशन। ध्यान दीजिएगा, थर्मोरेगुलेशन के अंदर कौन एक्टिवेट होती है, कौन इन्वॉल्व होती है, आपकी एक्राइन स्वेट ग्लैंड थर्मोरेगुलेशन में क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। और इट्स एक्टिव कब स्टिमुलेट होती है, ड्यूरिंग द इमोशनल स्टेज। जब इमोशनल कंडीशन आती है, स्ट्रेस वाली कंडीशन आती है, तब आपकी कौन सी ग्लैंड एक्टिवेट होती है, एक्राइन स्वेट ग्लैंड क्या होती है, एक्टिवेट होती है। और किसमें हेल्प करती है, थर्मोरेगुलेशन के अंदर कौन सी स्वेट ग्लैंड हेल्प करती है, एक्राइन स्वेट ग्लैंड है, वो थर्मोरेगुलेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। बेसिकली अगर बात करें एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड की, मैंने बताया कब एक्टिवेट होती है, प्यूबिक टाइम एक्टिवेट होती है, एक्सिलरी और प्यूबिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है, स्मेली स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, स्मेली स्वेट ग्लैंड होती है। और इसकी जो डक्ट होते हैं कहां ओपन होते हैं, आपके हेयर फॉलिकल्स के अंदर क्या होते हैं, ओपन होते हैं। एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड के डक्ट कहां ओपन होते हैं, हेयर फॉलिकल्स के अंदर ओपन होते हैं। और स्टिमुलेट ड्यूरिंग इमोशनल स्टेट एंड ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्साइटमेंट। सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान जो स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होती है, वो कौन सी होती है, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। ध्यान दीजिएगा, सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान जो ग्लैंड एक्टिवेट होती है कौन सी होती है, आपकी एक्राइन नहीं होती, कौन सी होती है, एपोक्राइन। ध्यान दीजिए, जब भी कोई भी इमोशनल स्ट्रेस वाली जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन में अपने जो स्किन होती है, इसका एक मसल प्रेजेंट होती है, उस मसल को बोलते हैं इरेक्टर पिलाई मसल। कौन सी मसल होती है, इरेक्टर पिलाई मसल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। और किसका सीक्रेशन होता है, स्वेट का सीक्रेशन होता है। कौन सी मसल, इरेक्टर पिलाई मसल। ध्यान दीजिए, कौन सी मसल, इरेक्टर पिलाई मसल। और इसको कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है, कौन स्टिमुलेट कराता है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करवाता है, इसको स्टिमुलेट कराता है ड्यूरिंग द फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन। फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन दौरान आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो अभी इरेक्टर पिलाई मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्टिमुलेट करेगा। और क्या सीक्रेशन होता है, स्वेट का सीक्रेशन देखने को मिलता है। एक्सेसिव डायफोरेसिस कंडीशन है, वो देखने को मिलती है। अब ये बात करते हैं स्वेट ग्लैंड होती है, इससे कुछ मॉडिफाइड फॉर्म्स होते हैं, वो कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न अगर बात करें अपन, तो मेमरी ग्लैंड। ध्यान दीजिएगा, जो मेमरी ग्लैंड होती है, इट इज द मॉडिफाइड स्यूडेरिफेरस ग्लैंड, बोल सकते हैं मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। जो मेमरी ग्लैंड होती है, ये भी क्या होती है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है, मॉडिफाइड स्यूडेरिफेरस ग्लैंड होती है।
डेवलप टू सीक्रेट द कोलेस्ट्रॉम, किसका सीक्रेशन करती है, कोलेस्ट्रॉम का सीक्रेशन करती है। अपन क्या बोल सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल मिल्क का सीक्रेशन करती है कौन, मेमरी ग्लैंड। ध्यान दीजिए ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती है कौन सी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, और ये भी क्या होती है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें तो आप सभी ने सुना होगा एक सेरोमिनस ग्लैंड, ध्यान दीजिएगा सभी ने सुना होगा सेरोमिनस ग्लैंड। सेरोमिनस ग्लैंड होती है, ये भी क्या होती है, मॉडिफाइड स्वेटिफेरस ग्लैंड होता है, बोल सकते हैं मॉडिफाइड क्या होती है, स्वेट ग्लैंड होते हैं। कौन सी, सेरोमिनस ग्लैंड। कहां प्रेजेंट होती है, आपके ईयर का जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है, ध्यान दीजिएगा जो ईयर की एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है, ऑडिटरी कैनाल के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट। सभी को पता है कि एस शेप की होती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, कितनी किस शेप की, एस शेप की। लेंथ कितनी होती है, 24 mm क्या होती है आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की लेंथ होती है। उस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सेरोमिनस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो किसका सीक्रेशन करती है, सेरोमन का सीक्रेशन करती है। और ये सेरोमन जो आपकी फॉरेन बॉडी के साथ इन्वॉल्व होता है तो क्या बनाता है, ईयर वैक्स बनाता है। और ईयर वैक्स इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हियरिंग लॉस, हियरिंग लॉस का मोस्ट कॉमन कॉज भी माना जाता है क्या, और ईयर वैक्स। क्लियर है, तो ध्यान दीजिए सेरोमन का सीक्रेशन कौन सी ग्लैंड कर रही है, सेरोमिनस ग्लैंड होती है, वो करती है। और सेरोमिनस ग्लैंड प्रेजेंट कहां पे होती है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के, जो आपके ईयर का जो आउटर ईयर होता है उसके अंदर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल प्रेजेंट होती है, एसएपी प्रेजेंट होती है, 24 mm से क्या होती है, लेंथ होती है। वो क्या करती है, सेरोमन का सीक्रेशन करती है। और सेरोमन अगर फॉरेन बॉडी पार्टिकल से इन्वॉल्वमेंट आता है तो क्या बनाता है, ईयर वैक्स बनाता है। ईयर वैक्स क्या होता है, हियरिंग लॉस का एक कारण है, वो माना जाता है। क्लियर, तो ये था अपना ओवरऑल स्वेट ग्लैंड के बारे में। सेकंड नंबर पर बात करें सीबेसियस ग्लैंड के बारे में, ध्यान दीजिएगा सीबेसियस ग्लैंड के ऊपर बात करें तो सीबेसियस ग्लैंड एक ऑयली ग्लैंड होती है। ध्यान दीजिएगा सीबेसियस ग्लैंड एक ऑयली ग्लैंड होती है और इट कनेक्ट टू द हेयर फॉलिकल, किसके साथ कनेक्ट होती है, हेयर फॉलिकल्स के साथ क्या होती है, कनेक्ट होती है। कौन सी ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड हेयर फॉलिकल्स के साथ क्या होती है, कनेक्ट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इट एब्सेंट इन द पाम एंड सोल एरिया। ध्यान दीजिए जैसे अपने बात स्वेट ग्लैंड की, ये एक्राइन ऑल ओवर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। आपकी जो एपोक्राइन होती है एक्सिलरी और प्यूबिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है। वैसे अगर बात करूं मैं सीबेसियस ग्लैंड की तो सीबेसियस ग्लैंड आपकी ऑल ओवर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, बट एब्सेंट कहां पे होती है, पाम एंड सोल। पाम के अंदर और सोल के अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है आपकी क्या, सीबेसियस ग्लैंड। आपकी सीबेसियस ग्लैंड होती है वो किसका सीक्रेशन करती है, ये ऑयली ग्लैंड होती है। मैंने बताया कैसी ग्लैंड होती है, ऑयली ग्लैंड होती है। और किसका सीक्रेशन करती है, सीबम का सीक्रेशन करती है। सीबम क्या होता है, ये एक ऑयल रिच सीक्रेशन होता है, बोल सकते हैं लिपिड रिच सीक्रेशन होता है दैट लुब्रिकेट एंड वाटरप्रूफ द स्किन एंड मॉइस्चर द हेयर। क्या करता है, जो लिपिड रिच सीक्रेशन है सीबम क्या करता है, अपनी बॉडी को वाटरप्रूफ बनाने का काम करता है। जैसे मैं स्किन में पानी डाल रहा हूं अंदर चला जाता है या नहीं चला, कौन बनाता है, सीबम है, क्या करता है इसको वाटरप्रूफ बनाए। इसके अलावा डेड केराटिनोसाइट्स होते हैं, हमने बताया था स्टार्टिंग के अंदर, तो डेड केराटिनोसाइट होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपनी स्किन को वाटरप्रूफ बनाने का काम करते हैं। बल्कि जो सीबम है ये भी क्या करता है, अपनी स्किन को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाता है और वाटरप्रूफ बनाने का काम करता है, और अपने हेयर को क्या करता है, मॉइस्चराइज करने का काम करता है। कौन, सीबम। और ध्यान दीजिएगा अगर आपकी सीबेसियस ग्लैंड अगर ब्लॉक होगी या बोल सकते हैं क्लॉग्ड होगी, क्लियर है, अपनी सीबेसियस ग्लैंड क्लोज होगी या बोल सकते हैं ब्लॉक होगी, तो इसकी वजह से क्या डेवलप होते हैं, एक्ने डेवलप होते हैं, बोल सकते हैं क्या, पिंपल्स जो डेवलप होते हैं कब होते हैं, जब आपकी सीबेसियस ग्लैंड क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। और ब्लॉक होगी तो सीबम का सीक्रेशन है डेली अपनी बॉडी के ऊपर नहीं हो पाएगा और वो क्या कराता है, एक्ने का फॉर्मेशन है वो करती है। कौन सी एक्ने का फॉर्मेशन कब होगा, जब आपकी सीबेसियस ग्लैंड क्या होती है, ब्लॉक होती है। कहां एब्सेंट होती है, पाम और सोल एरिया के अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। और ये क्या होती है, एक टाइप की ऑयली ग्लैंड। और ये भी कौन सी लेयर के पास प्रेजेंट होती है, जो स्किन की जो डर्मिस लेयर होती है, इनर लेयर होती है, उसके पास क्या प्रेजेंट होती है, डर्मिस लेयर है वो प्रेजेंट होती है। तो ये अपना एक शॉर्ट टॉपिक था स्वेट ग्लैंड के बारे में, सीबेसियस ग्लैंड के बारे में और सेरोमिनस ग्लैंड के बारे में। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिल सके। धन्यवाद।